हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कार्बन इस कंपाउंड का टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो आपके पास कोई भी एक कार्बन कंपाउंड है, कोई भी, इसमें 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो उस कार्बन के उस चेन के अंदर कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है जो उस पूरे के पूरे कार्बन चेन या पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब अगर आपके पास 3 कार्बन मेन चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, मेन चेन है, मेन चेन के अंदर मेनली आपके पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब उस 3 कार्बन की चेन में क्या हो गया, बगल में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक सिंपल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर 3 कार्बन की चेन में एक OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो बिहेव कैसे करेगा, OH ग्रुप यानी अल्कोहल जैसा बिहेव करेगा। अब किसी भी, अब 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन में भी OH लग जाएगा तो भी वो अल्कोहल की जैसे बिहेव करेगा। 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन में OH जुड़ जाएगा तो भी वो अल्कोहल के जैसे ही बिहेव करेगा। मतलब ये कि आपका कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के हेटेरो एटम्स या विषम परमाणु आते हैं। एक तो हमारे पास हेलोजन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, और दूसरे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ है। तो हेलोजन के साथ क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो सिंपली बोलते हैं, और हेलो ग्रुप बोल देते हैं इनको। तो इन फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर मेन चेन में सिर्फ OH जुड़ा हुआ है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सिर्फ OH है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ OH है, उसका हेटेरो एटम हमारा ऑक्सीजन है। हेटेरो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के उसके अलावा जो भी कार्बन कंपाउंड के अंदर दूसरा एटम होगा उसे हेटेरो एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन अगर जुड़ेगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा है, इसलिए वो हेटेरो एटम है। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन को तो हम सिंपल कार्बन कंपाउंड में लेके चलते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए हेटेरो एटम है। तो ऑक्सीजन को अगर हेटेरो एटम लेके चलते हो तो यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, 4। कौन कौन से, एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक है। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगा, आपको बस ध्यान से समझना है कि हाँ डिफरेंस क्या है इनके बीच में। अगर आप अल्कोहल की बात करो तो OH दिखेगा आपको, क्लियरली OH दिखेगा, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, OH दिखेगा सिर्फ और सिर्फ। अब वो OH चाहे स्टार्टिंग में लगा हो, चाहे मिड में लगा हो, चाहे एंड में लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कार्बन की चेन में कहीं पे भी OH जुड़ा हुआ है जहां पे कोई दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तो वो सिंपली हमारा क्या होता है, अल्कोहल। लेकिन अगर C जो है, C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए, आपके पास C है और C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए, और ये C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए और ये एंड में हो, कहीं भी पूरी कार्बन की चेन में, पूरी कार्बन की चेन में कहीं पे भी ये एंड में आ रहा है, बहुत सारी कार्बन की चेन है हमारी, उस कार्बन की चेन में कहीं पे भी एंड में आ रहा है, चाहे इस एंड में आए चाहे इस एंड में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी एंड में अगर आपके पास कार्बन है, उसके में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो समझ जाना कि वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड। लास्ट में होना चाहिए, और उसको सिंपली CHO भी लिखते हैं, ध्यान रखना, इसको सिंपली क्या लिखते हैं, CHO। तो CHO भी सिंपली लिखा हुआ है तो भी वो एल्डिहाइड है। लेकिन अगर ये C डबल बॉन्ड हो एंड में ना हो कि मिड में है, कहीं पे भी मिड में कहीं भी ले सकते हो आप, यहां की जगह पे यहां पे आ गया, या यहां की जगह पे यहां पे आ गया, तो मिड में अगर कहीं पे भी आ गया तो समझ जाना कि वो क्या है, आपका कीटोन, ठीक है ना। तो कीटोन का मतलब क्या है, जहां पे मिड में C डबल बॉन्ड हो, और सिंपली इसको मिड में CO लिख के मेन चेन लगा देते हैं, तो ये आपका क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है। और ऐसे ही अगर C डबल बॉन्ड O के साथ, ये एंड में होगा, ये भी अगर एंड में कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O के साथ हो, मैंने आपको शुरू में कहा था कि OH अगर अकेला है, उसके बगैर और कोई दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तभी वो अल्कोहल हो सकता है। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा हुआ है तो ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, हमको सिंपली COOH भी लिखते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो सिंपली COOH भी लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जो आपके पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मेनली डिसाइड करता है, वो आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने बता दिया, फंक्शनल ग्रुप में हेलो ग्रुप होता है हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन को अगर हेटेरो एटम लेके चलते हो, ऑक्सीजन को अगर विषम परमाणु लेके चलते हो, तो हमारा एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन, एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल हमारा सिंपल, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ, OH ग्रुप अगर अलग से लगा हुआ है आपको दिख रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तो वो अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद अगर उसके साथ C डबल बॉन्ड O किसी भी एंड पे, किसी भी किनारे पे अगर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर बीच में मिड के, चेन के मिड में कहीं पे भी अगर कीटोन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो वो आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और एसिड ग्रुप सबसे अलग, C डबल बॉन्ड O के साथ आपके बगल में क्या लगा होगा, OH, तो आपका कार्बोक्सिल, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हमारा COH, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। जैसे इसकी बात करें तो इसको आप ध्यान से देखो, इस चेन के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, OH, सिंपली क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो अगर सिंपली OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है हमारा, अल्कोहल। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, एक मिनट क्लियर कर लो उसको।
तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये आपका ग्रुप क्या लगा हुआ, OH, तो ये क्या होगा हमारा एल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। लेकिन इसको ध्यान से देखो, सिर्फ OH नहीं है, उसके बगल में C डबल बॉन्ड O भी है। तो C डबल बॉन्ड OH कौन सा ग्रुप हो जाएगा, COOH, COH हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। इसकी बात करें तो ये मिड में कहीं पे C डबल बॉन्ड आ रहा है, मिड में आ रहा है, एंड में नहीं आ रहा, किनारे पे नहीं आ रहा, मिड में C डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कीटोन। अगर किनारे पे है तो हमारा एल्डिहाइड होता है, मिड में आएगा तो कौन सा होगा, कीटोन। तो सिंपल हमारा कीटोन है। लेकिन अगर वही चीज हमारा एक किनारे पे, जैसे आप इसको देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई कार्बन नहीं है, ये एंड पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यानी ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड। सिंपल आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसकी बात करो फिर दोबारा C डबल बॉन्ड O मिड में, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा आपका, कीटोन। दोबारा से क्या हो जाएगा आपका, ये कीटोन। तो ये आपका कीटोन ग्रुप है हमारा सिंपली, ये आपका कीटोन ग्रुप है हमारा सिंपली, और ये हमारा क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। क्लियर है। तो इसकी बात करें तो एल्कीन है, आपको दिख रहा है ट्रिपल डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन, ये हमारा एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा तो पता है आपको एल्कीन होता है, ट्रिपल होगा तो होता है एल्काइन। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है। और हैलोजन तो अलग ही दिख जाएंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन है, हैलोजन आपको क्लियरली दिख जाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे पास, अच्छा इसका एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इस जगह पे ग्रुप कौन सा है, देखो यार, आंसर दो मेरे को, ध्यान से देखो। देखो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की लाइनिंग बनी हुई है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन होगा, इस जगह पे क्या होगा हमारा, कार्बन होगा, और कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, इसके बाद तो कोई कार्बन नहीं है, तो ये एंड में है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, CHO। तो ये एंड में कहीं C डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, सिंपली आपका इसे एल्डिहाइड ग्रुप कह सकते हो। क्लियर है, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको हमें ये जानना है कि आखिरकार किसी भी एटम का ग्रुप और पीरियड कैसे पता लगाते हैं, कैसे आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे आप उसकी पोजीशन पता सकते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमें देखना है। ठीक है, तो उससे पहले आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। देखो हम 20 तक ही कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रूल्स हमें सिखाए गए हैं 10 तक, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है 288 करके जो रूल है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 20 तक के जो एलिमेंट है, यानी कैल्शियम है, कैल्शियम तक की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अगर कैल्शियम तक की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो ऐसे में क्या है कि हम कैल्शियम तक का ही आंसर दे सकते हैं, उसके बाद के एलिमेंट की हम नॉर्मली बता नहीं सकते कि कौन से ग्रुप में आएगा। तो क्वेश्चन भी जो आएंगे आपके 20 तक ही पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन 20 तक ही होंगे, और बाकी आपको एलिमेंट का बस सिर्फ और सिर्फ अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे के पूछ सकता है कि कौन सा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो मैं आपको ग्रुप पढ़ाऊंगा वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है मान लो 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है मान लो, क्लियर कर लेते हैं इसको, एटॉमिक नंबर 20 है मान लो, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहले सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने होंगे फिर दोबारा 8, तो 8 10 18 हो गया, और बचे कितने होंगे हमारे पास 2। तो इस तरीके से पहले सेल में K सेल में ये आ गया, L में ये आ गया, M में ये आ गया, और N में ये आ गया आपका। तो इस तरीके से क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो मैक्सिमम 20 तक ही लिखनी है आपको, तो 20 तक का पता लग जाएगा आपको। तो किसी का भी आया कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको, मान लो क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 का लिखना है। 17 कैसे लिखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 कैसे लिखेंगे, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 8 10 हो चुके हैं, बचे कितने 7, तो थर्ड सेल में 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं,
तो 7 ही तो बचे हैं, 7 इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम तक ही जाना है, उसके बाद आपको इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो काम बनने वाला नहीं है। फिर तरीका अलग होता है पता लगाने का, ग्रुप और पीरियड, वो आप आगे क्लास 11 में सीखेंगे। अभी आपको क्लास 10 में सिर्फ कैल्शियम तक का ही पता लगाना है, कैल्शियम तक का ही आपको ग्रुप और पीरियड पता होना चाहिए, और बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें निकालना सीखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक ही लिखनी है आपको, कैल्शियम तक। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी एलिमेंट की जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सबसे बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, अपने आप को नोबल गैस जैसा बना सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही पता लगेंगे कि क्या है। तो ऐसे में आपको अब ग्रुप नंबर के हिसाब से ध्यान रखना है कौन सी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करो तो ग्रुप नंबर 1 में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा 1 ही रहेंगे। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन उसके ग्रुप में आता है, आपका पोटेशियम देख लो तो, या फिर सोडियम देख लो, इन सब के सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, एक, आपको ध्यान रखना है। अब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो अब मैं आपको सोडियम दे दूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो मैं 281। तो आपको बताया कि ये अपने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कैसे भी करके इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये 7 ले नहीं सकता, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 7 लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करेगा, ये 1 लूज़ करेगा, तो वैलेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी 1 रहेगी। तो ऐसे में क्या है कि आपको बस ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, ग्रुप 13 की क्या होती है, ऐसे करके सबके ध्यान रखने हैं आपको। तो लाइन बाय लाइन ध्यान पेपर रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके 1 होते हैं, और वैलेंसी भी कितनी आती है, 1। ग्रुप 2 की बात करी जाए तो ग्रुप 2 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, और वैलेंसी भी कितनी है हमारे पास, 2। ग्रुप 13 की बात करी जाए तो ग्रुप 13 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 3 है, और जो वैलेंसी है वो भी क्या हमारे पास 3। ऐसे करके 14 ग्रुप में 4 है, 15 ग्रुप में 5 है, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि अब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। इसकी 6 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 8 पूरा करने के लिए 2 ले लेगा ये, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। फिर 1 और 18 ग्रुप आपको पता है नोबल गैस है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता ना वो गेन करता, इसलिए वैलेंसी कितनी है इसकी, 0 है। तो इस तरीके से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ध्यान रखनी है हर एक एलिमेंट की, तभी आप कर पाएंगे। तो फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 करके सब में होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप में आएगा। कैसे, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नंबर 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, नंबर 2। ग्रुप अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 3 नहीं होगा, 13 होगा। 3 से लेकर जो हमारे 10th ग्रुप तक आते हैं, 12 तक आते हैं, 3 से लेकर 12 ग्रुप तक आते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनसे उनको अभी आपको स्टडी नहीं करना, उनसे कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट, सेकंड और 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप के होंगे। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं की ध्यान रखनी है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है डी ब्लॉक की, और ये रूल जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में ये काफ़ी नहीं है उनके प्रॉपर्टी को समझने के लिए। इसलिए आपके 10th क्लास का जो लेवल है उसमें फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13 से लेकर 18 ग्रुप के बारे में ही पूछा जाता है, और उसी के बारे में आपको स्टडी भी कराया गया, उसी के बारे में आपको बताया भी गया है, ठीक है। तो किसी भी उसके लिए आपको सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। उसके बाद आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 13 ग्रुप हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो 14, 5 होगा तो 15, 6 होगा 16, 7 होगा 17 और 8 होगा तो 18। ऐसे करके फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद 3 नहीं आता, 13 आता है सीधा, ध्यान रखना आपको। फर्स्ट, सेकंड, फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधा 13 हो जाएगा। तो 4 तक तो दिक्कत नहीं है, वैलेंसी में 4 तक दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी की वैलेंसी 5 नहीं होगी, ठीक है। हमारे 10th के रूल के हिसाब से किसी की वैलेंसी 5 नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो
5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पहले जाएगी आपकी सबसे फर्स्ट ग्रुप में 1, फिर सेकंड ग्रुप में 2, 13 ग्रुप में 3, 14 ग्रुप में 4, 15 ग्रुप में फिर वो डिक्रीज करनी चालू हो जाएगी आपकी, तो फिर 3 हो जाएगी 15 ग्रुप में। 16 ग्रुप में हमारे पास फिर 2 हो जाएगी, 17 ग्रुप में क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और फिर 18 ग्रुप में 0। इस तरीके से हमारी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो फिर हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसका। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ये है आपका एक सिंपल ग्रुप, मैंने ग्रुप ऑफ पीरियड बना के दे दी उन्होंने, और ये नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया इन्होंने इसके ग्रुप के हिसाब से उन्होंने पूछा विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। तो आपने पढ़ा है कि कार्बन जो होता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता ना लूज कर सकता। 4th चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में पढ़ा है हमने कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। तो क्या करता है वो ओनली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ओनली सह संयोजी आवन बनाता है। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन जो है कार्बन फैमिली यानी 14 ग्रुप में जो आता है आपका कार्बन फैमिली जो है पूरी तरह से हमेशा क्या करती है कोवलेंट कंपाउंड बनाती है। तो कार्बन ग्रुप यानी 14 के अंदर आता है आपका, तो यानी ई जो एलिमेंट होगा वो ओनली क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ई जो होगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। तो ई जो होगा वो ओनली और ओनली क्या बनाएगा हमारा कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है, क्योंकि 14 ग्रुप में ही आता है हमारा कार्बन, ठीक है। कैसे पता लगा, तो कार्बन आपको बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे 2 और 4। तो मैंने क्या बोला था कि 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, लेकिन 3 से होता है 13 और 4 से हो जाएगा 14। तो इसका मतलब कार्बन का जो ग्रुप है नंबर हो गया है 14। तो 14 नंबर आपको पता है, तो 14 नंबर में जो भी एलिमेंट आएगा वो आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ई हमारा ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। उसके बाद इसने क्या पूछा, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ये दोनों ही मेटल है, प्योर मेटल है, कोई नॉन मेटल नहीं होता इनके अंदर। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप प्योर मेटल है, तो इनमें सोचने की जरूरत नहीं, ये हमेशा मेटल रहते हैं। इनके बाद इन्हीं में आएंगे नॉन मेटल और नोबल गैसेस वगैरह जो भी आएंगे वो इन वाले ग्रुप में आएंगे, इसमें कहीं भी नॉन मेटल्स नहीं आते। तो वैलेंसी 2 हो जिनकी, और जिनकी वैलेंसी 2 हो और वो नॉन मेटल होने चाहिए। तो आपको पता है कि 18 ग्रुप की 0 होती है, 17 की 1 होती है, और फिर 16 ग्रुप की क्या हो जाती है 2। तो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी 2 होती है। तो यानी 16 ग्रुप में 2 आती है, इसका मतलब बी जो है आपका एलिमेंट उसकी वैलेंसी 2 आएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, ये नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है। वैसे ही फिर पूछा गया विच एलिमेंट इज मेटल विद वैलेंसी 2, कौन सा एलिमेंट इनमें से मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है, मेटल होना चाहिए। तो क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 2। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 होगी, तो ये मेटल है हमारा। मेटल का नाम क्या है हमारे पास, जिसकी वैलेंसी 2 है डी, क्या है डी, ठीक है। इसके बाद फिर पूछा आउट ऑफ एच सी एंड एफ विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। एच सी और एफ में किसका एटॉमिक साइज लार्जेस्ट है, किसका एटॉमिक साइज लार्जेस्ट है। आपको पता है डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है, बढ़ता है, इसका साइज छोटा, इसका और बड़ा, इसका सबसे बड़ा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का साइज सबसे क्या होगा लार्जेस्ट होगा। सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, लार्जेस्ट एफ, ठीक है ना। एफ के बाद आएगा हमारे पास सी और सबसे छोटा कौन सा होगा हमारे पास एच। क्लियर है, डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होता है साइज इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी आई एंड सी। देखो डी आई और सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है और उनकी वैलेंसी भी लिखनी है। पहले बात करते हैं डी की, डी है कहाँ पे। देखो डी जो है उसकी पोजीशन देखो क्या है, डी यहाँ पे, इसका ग्रुप नंबर 2 है और पीरियड 3 है। ध्यान देखना, ग्रुप नंबर 2 है, पीरियड 3 है। तो नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं, मतलब जो ग्रुप नंबर होता है वो डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, यानी आउटर मोस्ट सेल में तो पक्का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके बाद जो उसका पीरियड है, कौन से वो पीरियड में आ रहा है, ये डिसाइड करता है वो कितने नंबर ऑफ शेल है उसके अंदर, कितने नंबर ऑफ शेल होंगे उसके, वो डिसाइड होते हैं हमारे पीरियड से। तो इसका मतलब इसमें 3 शेल है जब ये 3rd पीरियड में आ रहा है। तो ध्यान रखना ग्रुप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करती है, और जो आपका पीरियड है कितने कौन से नंबर पीरियड में आएगा वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ शेल, कि उसके अंदर शेल कितने हैं। जितने शेल होंगे वो पीरियड है आपके, और क्या कहते हैं जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके ग्रुप बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि बाकी 2 आगे के शेल भरे हैं जब तो तीसरे में गया, जब 2 आगे के भरे होंगे जब तीसरे में क्या होगा ना, तो आगे क्या हो जाएगा 8 और सबसे पहला वाला क्या होता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 282। ध्यान सुनना, फिर मैंने एक और बता रहा हूँ, डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे थे। तो मैंने बोला भाई डी है कहाँ पे, देखो डी सेकंड ग्रुप में है और 3rd पीरियड में है। जो ग्रुप होता है
वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। तो आपको बताया कि सेकंड ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यही बताया मैंने आपको पीछे कि सेकंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। फिर बाकी जो है वो थर्ड पीरियड में, यानी 3 शेल होंगे। अब 3 शेल पहुंचने के लिए आगे के 2 शेल भरे भी तो होने चाहिए। तो आपको पता आगे के 2 शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में कितने होते हैं, 8। तो मैंने पूरे पूरे भर दिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, आपकी डी की। और इसके बाद फिर आपसे पूछा है इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 2। कितने होंगे, 2। तो ये हमारा डी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ऐसे आई की लिखनी है, आई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखनी है। तो अगर आप आई की बात करें तो आई में आप ध्यान से देखो आई है कहाँ पे, फिर दोबारा देखो कौन से ग्रुप नंबर 13 पे। ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3। 1 और 2 में 1 और 2 थे, 13 में कितने हैं, 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 3। उसका पीरियड कौन सा है, 2, यानी 2 ही शेल होंगे। एक शेल तो ये खुद ही है, तो दूसरा आगे के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 2 और 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, टी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, आई के 3। इसका मतलब आई जो होगा हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगी। और उसके बाद पूछा सी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस कितने, देखते हैं। तो सी है कहाँ पे ढूंढते हैं भाई, सी है 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप में इसका मतलब नोबल गैस है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो सी में 18th ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। उसके बाद फिर कौन से पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो 2 ही सेल होंगे सिर्फ और सिर्फ। अगर ग्रुप नंबर आपका पता लग गया, ग्रुप नंबर 18 है, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो आपका पीरियड है वो कौन सा है, पीरियड कौन सा, सेकंड। तो मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 8। और पहले में तो 2 ही होते हैं, तो पहले वाले में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 8। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, आउट। तो आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया हमारे पास, 8। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है इसके अंदर, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या है, ये जो आपका सी था, तो सी के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हमारे पास, 8। और कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या होगी, 2 और 8। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो किसकी वैलेंसी कितनी है और किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।